नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज क्लियर है? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मौसम हो चुका है कि पीकर मुरु करें हम सेशन शुरू। तो मैंने अपना मुरु पी लिया है। मुझे बाकी लोग बता सकते हैं किस किस ने अपना मुरु टेस्ट कर लिया है? मुरु मुरु का जो स्टॉक है वो मंगा लिया है, उसके नए नए फ्लेवर आपने चख लिए हैं। किसने मुरु के कौन कौन से फ्लेवर आप यूज कर चुके हैं और उसके फ्लेवर कैसे हैं वो फीडबैक दें, फिर आज का सेशन चालू करेंगे हम। लीची ऑरेंज अल्टीमेट सुशांत शर्मा जी लिख रहे हैं। लीची एक भी पहले भी आया था। ऑरेंज ट्राई की। यस। तो गर्मी आते ही दार्जुक 9 में काम करना आपका और आसान हो चुका है, क्योंकि आपको कुछ नहीं रखना है, एक मुरु अपने साथ रखना है। जहां पे भी चाहे आप गाड़ी में चलें, मोटरसाइकिल पे चलें, मुरु जरूर आपके साथ होना चाहिए। मुरु साथ होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ मुरु पिलाना है और फिर क्या करना है, उसके बाद आपको आईडी लगाना है। मुरु पिलाकर आईडी बहुत आसानी से लगेगी। लीची, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा दीवाने लीची के हैं। लीची ऑरेंज ज्यादातर सबके जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं। पाइनएप्पल भी किसी ने लिखा है, लेमन लिखा है, ब्लूबेरी अनिरुद्ध साहनी जी ने लिखा है, ऑरेंज लीची ऑरेंज अल्टीमेट। अमरीश साहू जी लिख रहे हैं ब्लूबेरी बेस्ट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो खैर आज का सेशन चालू करते हैं। कल हमारा सेशन नहीं रहा तो किस किस ने उसे मिस किया? 12 तारीख को हमने, क्योंकि हमारी कंसिस्टेंसी की क्लोजिंग होती है, तो कोई ऐसा भी है जिसने कल के सेशन को मिस किया हो? अमरीश जी लिख रहे हैं मैंने मिस किया। दीपा श्री जी भी लिख रही है मैंने मिस किया। स्नेहा गौड़ मैम लिख रही है यस मी यू नो। खाकर जी मैंने भी। अच्छा चलिए, तो मतलब आदत पड़ चुकी है 9 PM की। गुड। आज का सेशन एक बहुत डायनामिक लीडर आ रहे हैं और मैं आपको बता देता हूं कि कहते हैं ना, सत्सैया के दौरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो यंग एंड डायनामिक लीडर हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में जितने यहाँ पे लीडर्स आते हैं उनमें जो सबसे कम एज के लीडर्स आए हैं अभी तक, उनमें से वो एक है। क्योंकि कम एज के लीडर्स कौन कौन आए हैं वो आप बता सकते हैं। तो आज के सेशन के जो आप बताएं मुझे, मैं चाहूंगा कि आप किसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। AR कौन है मुझे पता नहीं, मैंने लिखा है पवन सर। और आज के सेशन के आप बता सकते हैं कि कौन आपके सेशन आज लेने जा रहा है। मैंने हिंट दे दिया है। जितने लोग यहाँ पे आए हैं उनमें यंग एंड डायनामिक गौरव चौहान जी लिख रहे हैं पवन। अच्छा पवन जी, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम ना लीक हो रहा है क्या हमारे पर्चे? मुझे गौरव चौहान सर लिख रहे हैं, कुलदीप वैष्णव जी लिख रहे हैं पवन सर। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। अच्छा ये को होस्ट देख लेते हैं लोग, आजकल समझदार हैं। दार्जुन वाले समझदार हैं। वाह, बहुत बढ़िया। खैर, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं और मैं पवन जी को इनवाइट करूंगा। पवन जी आज का सेशन स्टार्ट करें और बिल्कुल अपने जोश से सराबोर कर दे सबको। पवन चौधरी जी। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे इनवाइट किया एंड मुझे अपॉर्चुनिटी दी आज की इस मीटिंग के लिए। एंड डेफिनेटली आज जितनी भी एक्सपेक्टेशंस के साथ में आज लीडर्स यहाँ पर गैदर हुए हैं, मेरी कोशिश रहेगी उतनी ही अच्छे तरीके से मैं चीजें डिलीवर कर पाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, नाम मेरा पवन चौधरी है, जैसा सर ने ऑलरेडी बता दिया है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मुझे मोर देन 5 to 6 ईयर्स के आसपास का समय हो चुका है। और आज अपने एक्सपीरियंस को उस बुक समरी के साथ में जोड़ करके मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें कन्वे करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी जर्नी बहुत इजी एंड मैं बोल सकता हूँ जो शायद आप इतने टाइम से प्रयासरत होंगे चीजों को पाने के लिए, आप उन चीजों को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले अगर उस बुक समरी को स्टार्ट किया जाए, मेरा ये मानना है कि अगर हम किताबें पढ़ते हैं, बुक आपकी जर्नी में क्या हेल्प कर सकती है इसको जानना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज का पर्पस अगर फिगर आउट हमें हो जाए
तो हमें उस चीज को करने में उतना ही आनंद या फिर कहीं ना कहीं उतना फेथ डेवलप हो जाता है। यस, तो किताबें आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर सकती हैं, इस चीज को समझने के लिए मैं ये मानता हूं कि अगर किसी भी इंसान ने अपनी लाइफ के जिस पहलू पर जो किताब लिखी है, मान लीजिए किसी इंसान ने 30 या 40 की उम्र में कोई बुक लिखी है, इसका मतलब उसने अपनी जिंदगी का पूरा अनुभव उस किताब के अंदर लिखने की कोशिश की है। अब आपके पास में दो चॉइसेस हैं, या तो आप अपनी जिंदगी के अंदर गलत और सही एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ सक्सेसफुल तरीके अपने बनाइए, यानी कि आपके पास में अगर बहुत लंबा समय है, आप गलतियां कीजिए, गलतियों से सीखिए। अनदर ऑप्शन यू हैव कि आपने किसी इंसान की बुक पढ़ी जहां पर शायद आपने उस इंसान की जिंदगी के तजुर्बे से ये सीख लिया कि किन गलतियों को हमें नहीं करना है। यस, तो यानी कि आप एक बहुत लंबा समय बचा सकते हैं जिसको आप एक्सपेरिमेंट्स में गुजारते, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलने में देरी होती। तो इसका मतलब लाइफ इज ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ ईयर्स, यानी कि आपको अपने इसी 50-60 साल के दरमियान जो भी आपने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एंजॉय करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। अब अगर आप उनमें सही और गलत में एक्सपेरिमेंट करते रह जाएंगे तो शायद आप जो चीजें अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बुक्स का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो ये होता है कि आप दूसरे की जर्नी से, आप दूसरे के एक्सपीरियंस से अपनी गलतियां किए बगैर बहुत समय बचा करके आप उन सक्सेस के पैरामीटर्स को आप हासिल कर सकते हैं। यूजुअली मुझे जितना लगता है कि लोग किताबों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन अगर उसी जगह पे बोलूं, अगर आपको एक किताब अगर आपकी इनकम में 1 लाख रुपए एड ऑन करके दे, तो शायद आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो किताबें पढ़ना नहीं चाहेगा। यस, हर एक इंसान किताबें पढ़ना चाहेगा, लेकिन उस जगह पर इंसान को वो प्रॉफिट नजर नहीं आता। किताबों को जो पढ़ने का जो प्रॉफिट है वो इंस्टेंट नहीं होता है। आप हो सकता है कि आज जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसको जो रियलाइजेशन है या उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है आपकी करंट सिचुएशन में नहीं है, लेकिन उस बुक की जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर उस बुक की जो जो चीजें जो आपने सीखी, हो सकता है आज के 6 महीने बाद आप उस तरह की सिचुएशन से गुजरें, और जब उस टाइम पर आपको उस सिचुएशन से निकलने में वो किताब बहुत हेल्प करेगी। इट मींस आपकी जो कॉन्स्टेंटली जो नॉलेज आप गेन करते रहते हैं, अपने माइंड में जिन चीजों का आप अडॉप्ट कर लेते हैं, वो चीजें डेफिनेटली आपके एक तरीका बन जाते हैं जिनसे आपको कैसे ओवरकम करना है। तो बुक्स को कंटिन्यूसली रीडिंग करना बहुत जरूरी है। इट डजंट मैटर कि आपके लिए वो आज जरूरी है या फिर आज के 1 साल बाद काम आने वाली है। डेफिनेटली हर एक किताब का सीखा हुआ हर एक लाइन आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फील कराने वाला है। सो चलिए, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, मुझे जितना लगता है कि किताबों की इंपॉर्टेंस आप में से हर एक इंसान को पता होगी, क्योंकि हम सब लीडर कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर, और हम शायद अपनी हैबिट्स के दम पर लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं। और उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये बोली जाती है, लीडर इज ऑलवेज ए लर्नर। यस, तो एक जो लीडर होता है वो हमेशा पहले सीखता है तभी वो जीत पाता है। तो आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार होंगे। सो चलिए, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, मैं यहाँ पर अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, और आज जो बुक मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ वो बुक सेल्फ हेल्प कैटेगरी की फाउंडेशन में उसे बोल सकता हूँ। वो बुक आपके अंदर आत्मविश्वास जगाने में, वो बुक आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बुक के रूप में जानी जाती है। और ये बुक डेफिनेटली आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है। कुछ चीजें जो आपको लगता है नोट करनी चाहिए, डेफिनेटली उन्हें आप नोट कीजिएगा। और अगर अभी तक आप किसी भी नेटवर्क प्रॉपर एरिया में नहीं है तो मैं चाहूंगा एक बार प्रॉपर नेटवर्क एरिया में जाकर के बैठ जाइए, डायरी पेन ले लीजिए, नोट डाउन करने की चीजों को कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बातें हवा होती हैं, उड़ जाती हैं। आप अगर उन्हें लिखेंगे नहीं तो डेफिनेटली आप उनको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट ए सेकेंड। आज के इस बुक समरी को सुनने के लिए आप में से कितने लोग एक्साइटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब लोगों का एक्साइटमेंट जानना जरूरी है। विदाउट योर एक्साइटमेंट मुझे लगता है कि मुझे इस चीज को डिलीवर करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना, गेम में देखने वाले दर्शक अगर मजे ना लें, चीयर अप ना करें, तो कहीं ना कहीं प्लेयर को मजा नहीं आता। यस, तो प्रेजेंटर और ऑडियंस का भी यही कॉम्बिनेशन होता है कि जब तक ऑडियंस चीयर अप नहीं करेगी तो प्रेजेंटर को मजा नहीं आने वाला है। ओके, सो चलिए, एज ए मैन थिंक, ये एक जो बुक समरी आप लोगों के सामने में लेकर के आया हूँ, जेम्स एलन की ये बुक है जो कि 1903 के अंदर पब्लिश की गई थी। और इस बुक के अंदर जो फंडामेंटल्स लिखे गए थे, वो फंडामेंटल्स मैं बोल सकता हूँ कि आज चाहे भले ये बुक आज से 100-120 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इस किताब के अंदर जो फंडामेंटल्स जो लिखे गए थे आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं, आज भी उतने करिश्मेटिक हैं, जिनके बिहाफ पर आज आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। सो इन दिस बुक द ऑथर टोल्ड अस अबाउट हाउ आवर थॉट्स अफेक्ट अवर लाइफ। जो बुक का जो टाइटल है, एज ए मैन थिंक, एक इंसान जैसा सोचता है। बेसिकली एक इंसान जैसा सोचता है, उसकी जिंदगी की वही रूपधारा, उसके इंसान की जिंदगी में जो अचीवमेंट्स है, उसकी जो सक्सेस है, उसका जो पाथ है, वही उसके थॉट्स डिजाइन करते हैं। यस, तो उन सारी चीजों के बारे में कुछ साइंटिफिक तरीके से और कुछ अलग अलग पहलुओं के माध्यम से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। जी,
इन दिस बुक वी हैव 7 चैप्टर्स। इसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं जिनको अलग अलग कंपोनेंट्स के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि उनकी जो कंपोनेंट्स को ह्यूमन लाइफ से अटैच करने का कोशिश किया गया है कि जो आइडियाज हैं आपकी लाइफ में कैसे वो हेल्प करते हैं और कैसे आपकी लाइफ को बिल्ड करने में इन पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट कैसे वो आपकी लाइफ को डिजाइन करते हैं जी। सो जिनमें पहला जो एक पॉइंट जो आप लोगों के सामने में लेकर के आया हूं, दैट्स अ थॉट एंड कैरेक्टर। आपकी जो विचार है वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, यानी कि आपका जो कैरेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं चरित्र का निर्माण करने वाले होते हैं। इट मींस अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी पाना चाहते हैं, आपने ये अक्सर सुना होगा, कई बार एग्जांपल सुना होगा कि लाइक जब तक आप अमीर सोचेंगे नहीं तो आप अमीर बन कैसे सकते हैं। यस। और अगर कोई भी चीज अगर जब तक रियलिटी में कब होती है, जब उसे आप पहले दिमाग में सोचते हैं। हमने कई बार अपनी डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग्स के अंदर ये एग्जांपल दिया होगा कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, और आप लोगों ने कई बार सुना होगा ऑडियंस से ऑप्शन जो आता है क्या आता है कि ताजमहल सबसे पहले आगरा में बना, और हम उसको रिप्लाई में क्या बोलते हैं, नहीं, ताजमहल सबसे पहले शाहजहां के दिमाग में बना। तो किसी भी चीज की जो फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले दिमाग के अंदर होती है, तब जाकर के वो रियलिटी में होती है। आप अपनी लाइफ के अंदर किस तरह की चीजें, आप अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, आप अच्छा बंगला लेना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली वेलबींग होना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, इस चीज की जो शुरुआत होगी वो सबसे पहले कहां से होने वाली है? इस चीज की शुरुआत सबसे पहले आपके दिमाग से होने वाली है। जो रूट कॉज है इस चीज का वो आपका माइंड है। अगर आप अपने माइंड को इस डायरेक्शन में कमांड नहीं देंगे, अगर आप अच्छा सोचते नहीं है तो आप अच्छा कभी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपने आज तक इतनी बार सुनी होगी, लेकिन इस चीज को हम डे टू डे लाइफ में कितनी प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज को हम डे टू डे लाइफ के अंदर कितनी बार हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ये हमने कभी सोचा नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज का कारण और उस चीज का प्रभाव जिस तरह से फिजिकल वर्ल्ड के अंदर होता है, उसी तरीके से अगर बोला जाए मेंटल जो वर्ल्ड होता है, थॉट्स की जो दुनिया होती है, विचारों की जो दुनिया होती है, उस चीज के पीछे भी एक प्रॉपर कारण और उसका एक प्रभाव होता है। अगर आप किसी कारण से आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो उस चीज का इफेक्ट डेफिनेटली आपकी फिजिकल लाइफ के अंदर भी उस चीज का पड़ने वाला है। यस। So coming to the next, if we notice our thoughts, we will get to know that everything happens in our life because of our thoughts. This is a basic thing. हम सबको ये बात पता है कि हमारी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी आज की तारीख में हो रहा है वो हमारे विचारों के अधीन हो रहा है। अगर हम जिस तरह से, अगर हम अच्छा सोचते हैं हम चीजों को अच्छा पाते हैं, अगर हम गलत सोचते हैं या फिर नेगेटिव थॉट्स हमारे पास में होते हैं तो हमारे जो सर्कमस्टांसेस, जो हमारी तरफ प्रॉब्लम्स है वो हमें उसी नजरिए में दिखना चालू हो जाती है। वो कहते हैं ना कि नजरें बदलो तो नजारे आपके बदल जाते हैं डेफिनेटली। तो वो चीज कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ के अंदर देख सकते हैं। जी हाँ, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। आपका जो माइंड है उसके अंदर एक सीड डाला जाता है, यानी कि जिस तरह से एक पौधे को बड़ा होने के लिए पहले बीज डलता है, उसी तरह से विचारों का एक बीज होता है आपकी लाइफ की एक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अगर वो बीज आपने उस चीज का अगर पॉजिटिव सीड है तो उस चीज के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो बीज अगर आपने विचारों का नेगेटिव बीज अगर आपने डाला है तो डेफिनेटली उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इट मींस योर माइंड इज फिल्ड विद द सीड्स ऑफ थॉट्स, यानी आपका जो माइंड है वो हर तरह के विचारों के जो सीड्स है उनसे भरा हुआ है। अब ये डिफाइन हमें करना है कि हमें उन सीड्स को पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में कैसे उनको रिकलेक्ट करके चीजों को हमें मेजर करना है। जी हाँ, दूसरा जो पॉइंट यहाँ निकल करके आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अगर हमारे जो विचार है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक को कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज से कंपोनेंट है जो इससे रिलेट करता है। बेसिकली आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। अब मैं एक बहुत तो सिंपल सी चीज समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। वी आर द गार्डनर ऑफ अवर माइंड, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो एक तरीके से एक बगीचा है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे माइंड के अंदर ऑन द रेगुलर बेसिस, दिस इज आर्गुबल टॉपिक, इसके ऊपर आर्ग्यू है, लेकिन फिर भी इतनी बार आप अगर विकिपीडिया पर जाकर के रिसर्च भी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हर दिन 24 घंटे के अंदर इंसान के माइंड में लगभग 60,000 से लेकर के 90,000 के बीच में थॉट्स आते हैं। कुछ उसको 50,000 बोलते हैं, कम ज्यादा ये चलता रहता है, बट अगर ऑन द मेजर बेसिस करें 6.5 के आसपास में ये चलता है कि 1 मिनट के अंदर ये रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर बोला जाए 24 घंटे के अंदर लगभग 60,000 से लेकर 90,000 के आसपास थॉट्स एक इंसान के माइंड में ऑन द रेगुलर बेसिस आते हैं। और उन 60 से 90,000 थॉट्स के अंदर जो 90% थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिवली होते हैं। वो जो माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो वही थॉट्स होते हैं जो बार बार हमारे आते हैं, यानी 90% थॉट्स नए नहीं होते हैं, वो पुराने ही थॉट्स होते हैं, लेकिन रिपीटेशन पे बार बार वही माइंड में आपके आते रहते हैं। अब उन जो थॉट्स है, अगर वो नेगेटिव थॉट्स है तो 90% वही नेगेटिव थॉट आपको रिकॉल होगा, और अगर वो पॉजिटिव थॉट है तो 90% टाइम वो पॉजिटिव थॉट रिकॉल आपके पास में होने वाला है। तो इट मींस कि आप सोचते हुए भी ना सोचते हुए, आपने कई बार देखा होगा आपके सोते हुए टाइम भी जब आप सपने देखते हैं, इट मींस वो भी आपके कहीं ना कहीं एक थॉट है। यस।
तो आपके पास में जो कहीं जो 24 आवर्स के जो स्पेन ऑफ आवर्स है, इन 24 घंटे के अंदर आपके पास में जो थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को आप रिकलेक्ट करके, यानी कि आप एक गार्डनर है और आप अगर उस चीज को अगर एक पॉजिटिव नजरिए से नहीं सोचेंगे, आपके माइंड में देखो 60 से 90,000 थॉट तो आने ही आने हैं। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नर्वस सिस्टम ऐसा होगा कि आपको एक नेगेटिव जोन या फिर नेगेटिव चीजें सोचने के लिए, उदासीन चीजें सोचने के लिए आपको वो मजबूर कर देगा। तो आप एक गार्डनर है, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पर लगाया गया कि आप अगर एक गार्डनर, आपको खुद को आपकी गार्डन से चीजों को, खरपतवार को निकाल करके, इट मींस आपके जो नेगेटिव थॉट्स है उनको हटा करके उन पॉजिटिव थॉट्स को रिकलेक्ट करके बार बार 90% टाइम्स उन्हीं को रिपीटेटिव टाइम्स पे वो आपके सामने आएंगे, जिससे आपकी चीजों के पाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपने इन चीजों को रिकलेक्ट नहीं किया, इट मींस आपने अगर पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया, तो हो सकता है कि वो जो नेगेटिव थॉट है वो रिपीट ज्यादा हो, वो 90% टाइम्स आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आने वाले होंगे। तो इस जगह पे ये बहुत जरूरी है, आप एक गार्डनर की यहाँ भूमिका निभाते हैं, आप एक माली की भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। आप अपने माइंड में से पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को अलग करते हैं और अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स के लिए सोचने के लिए मजबूर करते हैं। क्या ये ओवरनाइट होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ओवरनाइट ये चीजें कर लेंगे कि आपने सोचा और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नहीं, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। जिस तरह से एक इंसान जिम जाता है, प्रैक्टिस करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, उसी तरीके से आप इस चीज को भी प्रैक्टिस कर करके इस चीज को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये ओवरनाइट गेम नहीं है कि आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे, लेकिन आप उन चीजों को थॉट्स, अगर एक नेगेटिव थॉट भी आ रहा है उसको साइकिल से निकलने में आप कितना टाइम लेते हैं। अगर एक नेगेटिव थॉट आपके पास में आ रहा है, उस चीज के साइकिल से निकलने में आप जितनी जल्दी आप बाहर निकल सकते हैं, आप पॉजिटिव थॉट के साइकिल में जा सकते हैं। जी हाँ। तो एक जो सरकम ट्रांसेस को एक कहीं ना कहीं जो एक जो थॉट का एक जो इफेक्ट है वो हमारे सरकम ट्रांसेस पे कैसे जाता है, उस चीज को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि आपकी जो सिचुएशंस हैं वो आपको कभी बनाती नहीं है, वो आपके रियल कैरेक्टर को शो करती हैं बस। आप नेगेटिव सिचुएशंस में कैसा बोलते हैं, आप पॉजिटिव सिचुएशंस में कैसा बोलते हैं। जो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि पॉजिटिव सिचुएशंस में हर एक इंसान खुश रहता है और नेगेटिव सिचुएशंस में वो परिस्थितियों को ब्लेम करता है कि मेरी वजह से नहीं है। वो अगर कुछ अच्छा अचीव करता है तो वो डेफिनेटली क्या बोलता है कि जो कुछ भी किया वो मैंने किया, अल्टीमेटली वो उस चीज के लिए शायद क्रेडिट लेना पसंद करेगा। लेकिन उसी जगह पे कुछ गलत हो रहा है तो उस जगह पे सिचुएशन को ब्लेम करना चालू कर देता है। अगर एक इंसान कुछ अच्छा नहीं कमा रहा है, अगर उसकी सैलरी कम है, तो इसका मतलब वो अपने मेहनत या फिर अपने स्किल्स या फिर अपनी चीजों को कमी को ना देखते हुए शायद क्या बोलेगा, मेरा बॉस खराब है। ये हमारी बहुत बेसिक सी चीज है। आज अगर हम हमारी नेटवर्किंग की जर्नी के अंदर से समझने की कोशिश करते हैं, तो आज अगर आप रिजल्ट्स नहीं पा पा रहे तो आपके पास में सरकम ट्रांसेस को कहीं ना कहीं ब्लेम करने का एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, सर मुझे तो लोग नहीं मिलते, सर मैं तो जिसको भी प्लान बताता हूँ कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, सर मैं इतने लोगों को प्लान दिखाया, मेरे साथ 10 लोगों को प्लान दिखाया, मेरा तो लॉ ऑफ रेशियो कहीं मेरे साथ काम नहीं कर रहा, सर मेरा तो कन्वर्जन ही नहीं निकलता है। तो आप उस जगह पे सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं जहां पर आपकी रियल, आपकी जो कैरेक्टर है वो सामने निकल कर आते हैं सिचुएशंस के अंदर, कि आप इन सिचुएशंस के अंदर एक पॉजिटिव एफर्ट के साथ में दोबारा से चीजों को रिगेन करने की कोशिश करते हैं, या फिर इन सिचुएशंस को ब्लेम करके आप घर पर बैठ जाते हैं। ये चीज डिफाइन करती है आपका रियल कैरेक्टर। ये जो सिचुएशंस होती है, इन सिचुएशंस के अंदर इंसान के रियल कैरेक्टर आता है। अगर हम इसको फिजिकल तरीके से समझने की कोशिश करें, जब आपके साथ में कुछ गलत होता है, जब सिचुएशंस आपके अगेंस्ट होती हैं, अपोज में होती है, देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जैसा सोच रहे वैसी आपको चीजें मिलती चले जाएंगी। कभी सिचुएशंस आपके फेवर में होंगी, कभी सिचुएशंस आपके अपोजिशन में होंगी, कभी आप जैसा सोचते हैं वैसी जिंदगी में होगा, कभी आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो भी अचानक से हो जाएगा। तो ये चीजें लाइफ का एक कहीं ना कहीं अप डाउन चलता रहता है, लेकिन आप उस सिस्टम से अपने आप को कैसे अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, ये चीज डिफाइन करती है कि आप नेगेटिव परिस्थितियों में भी उतने खुश रह पाते हैं और उतने ही एफर्ट लगाते रहते हैं। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दिन के मुझे 4 प्लान लगाने मतलब लगाने, अगर 4 प्लान लगाने पे एक ज्वाइनिंग आती है तो भी मुझे 4 प्लान लगाने, और अगर एक भी ज्वाइनिंग नहीं आती तो भी मैं अगले दिन घर से निकलूंगा, मुझे 4 प्लान लगाने। आप सिचुएशन के देखते अपनी जो एक्शंस है उनको नहीं बदलते, आप अपने एक्शंस को कंटिन्यू रखते हैं, सिचुएशंस ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। जो कि यहाँ पर आगे लाइन में दिया गया है कि इफ यू चेंज योर थॉट्स, अगर आप अपने थॉट्स को बदलते हैं तो आपकी एक्सटर्नल सिचुएशंस ऑटोमेटिकली बदल जाती है। आपने बस कुछ नहीं करना है, आपको आपकी जो रियल जो कैरेक्टर स्टेटिक है उसको सिचुएशंस के व्यापार बदलना नहीं है। अगर सिचुएशन परिस्थितियां आपके विपरीत चल रही हैं, आपको वही काम करना है, उसी चीज पर स्टिक रहना है। जो सक्सेस का पाथ आपके सीनियर्स ने, जो आपको कहीं ना कहीं आपने कहीं से पढ़ा है या सुना है, जिस पथ पर चलकर लोग कहीं ना कहीं कामयाब हुए थे, उन्हीं चीजों को आपको फॉलो करते रहना है। सिचुएशंस एक दिन ऑटोमेटिकली बदल जाती है। जी हाँ। और इन चीजों को मास्टर करने का सिंपल सा तरीका, जिस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया कि हर एक इंसान अपनी प्रैक्टिस के दम पर इस चीज को, अपने वर्क को, अपने आप को एनालिसिस करके अपनी एक्सपीरियंस के व्यापार नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को अलग अलग करना सीख जाता है, और उसके बाद में उसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स की कहीं ना कहीं जो पुनरावृत्ति होती है, जो रिपीटेशन होता है, वो ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस का गेम है कि आप अपने आप को जिस
जोन में रखेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास में पॉजिटिव थॉट्स के रिफ्लेक्शन या बार बार उनकी रिपीटेशन ज्यादा आएगी। जो मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो 60,000 से 90,000 थॉट्स आपके माइंड में आते हैं उनमें 90% रिपीटेटिवली होंगे और वो रिपीटेटिवली पॉजिटिव थॉट्स होंगे, तो डेफिनेटली आपका काम करने का मन करने वाला होगा उन सिचुएशंस में भी। जी हाँ, अब बात करते हैं जो तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरा जो कहीं ना कहीं चैप्टर इसके अंदर जो मेंशन किया गया है कि आपके जो विचार है वो आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके जो विचार है आपकी एक फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करने पर या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की कहीं ना कहीं निर्धारक होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल, आपकी कहीं ना कहीं हर तरह की सिचुएशंस को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। आपके जो सोचने की जो तरीका है, आपने कई बार देखा होगा कि जब इंसान नेगेटिव सोचता है तो उसको ज्यादा नींद आती है, ऐसा अक्सर होता है। आप ज्यादा नींद आते हैं, कई बार लोग बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, और जब ऐसी सिचुएशंस के अंदर जाते हैं तो उस सिचुएशंस के चलते इंसान अपनी हेल्थ और बॉडी को कहीं ना कहीं ये एक रिफ्लेक्शन होता है उस चीज का, कि आप उस चीज को देखते हैं कि लोग स्मोक करना, लोग बैड हैबिट्स के अंदर चले जाना, लोग ज्यादा सोना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब मेंटल स्ट्रेस का कारण बनता है। और कैसे? ये सब एक रिलेटिवली चीज है कि आपने अपनी कैरेक्टर को डिफाइन किया आपकी सर्कमस्टांसेस के चलते, और वो सर्कमस्टांसेस आपकी हेल्थ एंड बॉडी को अफेक्ट करती है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से रहते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आप चीजों को लेकर के पॉजिटिव एडमायर करेंगे, आप हर जगह अपना ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, आपको हेल्थ से रिलेटेड भी वो चीजें बेनिफिशियल होने वाली है। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेकर के अपने माइंड के अंदर आते हैं, या फिर वो थॉट्स जो आपकी ग्रोथ में कोई भी रोल प्ले नहीं करने वाले, आप अपनी हेल्थ में भी इलनेस देखेंगे। अक्सर आपने उन लोगों को देखा होगा जो कि स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन के चलते, चाहे फिर वो अदर चीजों के चलते, उनकी फिजिकल बॉडी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के परेशान रहते हैं, एंजाइटी उनको चारों तरफ से घेरे रहती है, ज्यादा सोने की, नींद लेने की, ये हैबिट्स उनकी बेसिक लग चुकी होती है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स नहीं, आप समझ सकते हैं कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, आप दार्जिलिंग नैन के जरिए कितनी अच्छी चीजें सीख सकते हैं, जिसके माध्यम से सिर्फ आप ना आप फाइनेंशियली वेल बीइंग होंगे, आप फिजिकली भी फिट हो सकते हैं, साथ साथ में मेंटली भी फिट हो सकते हैं। आपकी जो सोचने की विचारधारा है ये तय करती है कि आप आने वाले टाइम में कितना हेल्दी रहने वाले हैं। जी हाँ, मैंस बॉडी इज द स्लेव ऑफ हिज हार्ट, यानी कि इंसान की जो बॉडी होती है वो उसके विचारों की गुलाम होती है। आपने जो सोचना है आपकी बॉडी उसी तरीके से डायरेक्शन करती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे डेफिनेटली आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड करेगी, आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी निकल करके आएगी। आप जब काम करने के लिए 4 घंटे में जो आउटपुट आप शायद हो सकता है जो आप नेगेटिव थॉट्स में रह करके आप आउटपुट निकाल पाते होंगे 1 घंटे का, 5-7 घंटे काम करके, लेकिन उसी जगह आप 3 घंटे काम करके आप 3 घंटे का 2 घंटे का आउटपुट निकाल पाते हैं जब पॉजिटिव जोन के अंदर रहते हैं। तो आपकी पॉजिटिव ऑरा के अंदर रहने के बाद में आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, टू कीप योर बॉडी हेल्दी वी हैव टू पे अटेंशन अवर थॉट्स। आपको अगर अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है, जिस तरह से हम बहुत बेसिक चीजें देखते हैं कि जस्ट लाइक हमारे स्किन की ब्यूटी हुई और बहुत सारी चीजें हुई, यस दिस इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आप स्ट्रेस कम लेते हैं, आपकी स्किन पर एजिंग कम होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, यस तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी फिजिकल फिटनेस पर बहुत हेल्प करती हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो आपको अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना होगा, उनके ऊपर अटेंशन करना होगा कि मुझे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। सर क्या ये मेरे हाथ में कि मुझे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना? डेफिनेटली ये आपके हाथ में है, लेकिन ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये एक दिन का खेल नहीं। आप अगर करते करते इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे कि यार मुझे एक सही जोन में रहना है, मुझे चीजों को एक ग्रेटिट्यूड के नजरिए से देखना है, जो हो रहा है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं डेफिनेटली कुछ अच्छा ही करूंगा, ये सोचने की जो एक विचारधारा है जिसे हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप चीजों को लेकर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि यार मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ, जिसे कहीं ना कहीं अफर्मेशन बोलते हैं, तो वो चीज आपकी डेफिनेटली आपकी फिजिकल फिटनेस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टू गेट ब्यूटीफुल बॉडी यू हैव टू हैव ब्यूटीफुल थॉट्स इन योर माइंड। सिंपली जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अगर आपको एक अच्छी सुंदर बॉडी भी चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए, तो आपके थॉट्स का भी उतना ही ब्यूटीफुल होना बहुत जरूरी है, जो कि आपकी लाइफ में सिर्फ ये फाइनेंशियल गोल से अटैच नहीं होता है, ये आपके फिजिकल गोल से अटैच होता है। जी हाँ, और सो दैट अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आपकी काम करने की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली अच्छी निकल करके आने वाली है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगली चीज जो मैं आप लोग यहाँ पर पॉइंट कवर कर रहा हूँ, थॉट्स एंड पर्पस। आपके जो थॉट्स हैं आपके पर्पस से कैसे अलाइन है। आप काम करते करते आपने कई बार देखा होगा कि आपको ऐसा लगता है कि यार वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। जिस तरह से आपका जो एक दो तरह से इंसान मोटिवेशन लेता है, एक होता है इनर मोटिवेशन, एक होता है उसके पास में आउटर मोटिवेशन। इनर मोटिवेशन जिनको मैं अक्सर लोग बोलता हूँ जो फोन की बैटरी की तरह काम करते हैं, जिनको डेली चार्ज करना पड़ता है अपलाइन के लिए, अपलाइन के द्वारा। आपको अगर आज चार्ज नहीं किया आप अगले दिन काम नहीं करेंगे, है कि नहीं। कुछ लोग जो होते हैं वो बैटरी की जगह पावर बैंक का काम करते हैं, अप्लायंस उनको डेली 3 या 4 दिन में चार्ज करती है, यस। तो अगर उनको 3 या 4 दिन में चार्ज नहीं किया तो वो काम नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो चार्जर की तरह होते हैं,
यानी कि वो खुद तो ऑटोमेटिकली एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वो और लोगों को चार्ज करते हैं। जो हो सकता है आपकी एक रेस्पॉन्सिबल अपलाइन हो जो एक लीडर की भूमिका निभाती है, जिसको सेल्फ मोटिवेट करने की, जो उसको अपलाइन द्वारा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही अपने पर्पज से मोटिवेट होती है। तो आप अपनी जब लाइफ के अंदर हायर पर्पज रखते हैं, जिस चीज के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, जब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर जो पर्पज अगर वो मिसिंग आउट आपकी लाइफ से अगर होता है, तो आप किसी भी काम पर बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। सिंपली आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आपने काम करना चालू किया होगा, तो आपने एक पैरामीटर सेट किया होगा कि 6 महीने काम करता हूँ, 4 महीने काम करता हूँ, और इन स्पेन ऑफ मंथ अगर आपने वो 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर अगर उतना बेहतर रिजल्ट हासिल नहीं किए, तो आपके माइंड में एक दूसरे नेगेटिव थॉट्स का आना चालू हो जाता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यार नहीं हो रहा है वो चीजें, मतलब तो आपका जो मोटिवेशन के अंदर जो कमी है ना, वो उसके पीछे की जो बहुत बड़ी वजह होती है वो आपके पास में पर्पस की कमी होती है। आपका मोटिवेशन आपको पास में डे टू डे वर्किंग के अंदर बहुत बड़ी जो हेल्प देता है वो आपका पर्पस देता है। अगर आपके पास में वो पर्पस है कि मुझे इस चीज को करना है, तो क्यों करना है, सिंपली यार मुझे अगर इस इंडस्ट्री में अगर मैं कामयाब नहीं हुआ, तो आज मेरे घर की जो हालात हैं, क्या मैं उन चीजों को इंप्रूव कहीं और से कर सकता हूँ? क्या जो सपना मैंने देखा था कि यार मुझे एवरेज के अंदर सेटल नहीं होना, मुझे लाइफ के अंदर वो सारी चीजें चाहिए, अगर मुझे एक लाइफ मिली और इस एक लाइफ को मुझे अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड फील कराना है, अपने लिए कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हासिल करनी जो मैंने सोचा था, अगर मुझे लाइफ में एक मौका मिला कि अच्छी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जैसी गाड़ी चलाने का, तो मैं चलाऊंगा। अगर वो कोई और इंसान चलाता तो मैं भी चला सकता हूँ। यस, तो आपके पास में पर्पस, यार मैं सिर्फ अपने लिए में और लोगों सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यस, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में अपने इमोशनल पर्पज या फिर आपके पास में हायर पर्पज हो सकता है, जिससे आप ना केवल अपने लिए, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जो भी आप अच्छा सोच सके, लेकिन आपके पास में वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्पज होना चाहिए, वो एक रीजन होना चाहिए जो आपको हमेशा काम करने के लिए अलाइन रखे। क्योंकि अगर आपको जरूरत पड़ती है बार बार लोगों के द्वारा मोटिवेशन की, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड के अंदर परसिस्टेंस नहीं रह पाएंगे, आपके अंदर कभी भी वो चीजों के रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप डेफिनेटली आपकी डेली काम करें, आपको काम करने में मजा आए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको काम कर सकते हैं, दो चीजें होती हैं आपको काम करने में, आपको पेन या पर्पस। अगर आपको पेन भी मिल सकता है, आपको प्लेजर भी मिल सकता है, आपको आनंद भी आ सकता है, आपको दुख भी हो सकता है। आपको डेली की जाकर के अगर आपके प्लान ने बोला है, आप अपने प्लान के रेस्पेक्ट करते हैं और आपके प्लान ने 5 पीपीटी लगाने का आपको बोला है, तो आप डेफिनेटली 5 प्रेजेंटेशन तो आप लगाएंगे, लेकिन उन 5 प्रेजेंटेशन को करने का जो नजरिया है ना, वो बिल्कुल अलग हो सकता है दोनों केस के अंदर। एक केस के अंदर आपको पेन मिलेगा, यानी कि आप जब काम करने जाएंगे, इट मींस आपको अगर ज्वाइनिंग नहीं है, या आपको लगेगा यार आज का दिन में समझ में नहीं आया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। आप काम तो कर रहे हैं, इन दैट केस आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में रिजल्ट नहीं आ रहा, आप पेन फील कर रहे हैं। अनोदर केस आपको प्लेजर मिलेगा जब आपको उससे पर्पज है, आप काम करेंगे, आपको उसमें पर्पज है, आपको 5 प्लान लगाने के बाद में भी आपको आनंद आएगा, अरे कोई बात नहीं यार, मैंने 5 प्लान लगा करके सीखा एटलीस्ट कि यार लोग कैसे मना करते हैं, है कि नहीं? कोई बात नहीं, 5 प्लान के थ्रू कोई एक ज्वाइनिंग नहीं आई, कोई बात नहीं, एक प्रोडक्ट तो मेरा निकला। तो आप हर जगह पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास में पर्पज है और एक लंबी, एक हायर पर्पज के लिए, एक लंबे गोल के लिए आप काम कर रहे होते हैं। तो काम दोनों केस में आप एक ही करते हैं, क्योंकि आपने अल्टीमेटली काम करना है, आपको वो ग्रोथ लेनी है। लेकिन इन दैट केस एक जगह आप पेन लेते हैं और एक जगह आप प्लेजर लेते हैं, आप एक जगह आपको आनंद की अनुभूति है और एक जगह आपको दुख की पीड़ा महसूस होती है, क्योंकि आपके जो काम करने के पीछे जो पर्पज अलाइन है, वो आपको ये एहसास कराता है। अगर पर्पज होगा तो आपको काम करने में कभी भी तकलीफ नहीं आने वाली है, आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होकर के उतने ही जोश के अंदर, उतने ही एक्साइटमेंट के अंदर काम करने वाले हैं। जी हाँ। Yes, a man's first priority should be the his goals, जो ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन मैं बोल चुका हूँ कि इंसान की जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसके खुद के गोल्स होने चाहिए। अगर लाइफ के अंदर इंसान के गोल्स नहीं है, यूजुअली ये चीज बोली जाती है, अगर एक इंसान की लाइफ में कोई गोल नहीं है तो उसकी जिंदगी गोल गोल है। यस, अगर लाइफ में आपके पास में कोई गोल नहीं है, आपको खुद को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उसे खुद नहीं पता उसके द्वारा किया गया टोटल वर्क जीरो होता है सिंपली। तो आपकी लाइफ में अगर कोई गोल नहीं है, तो इट मींस आपकी लाइफ के चारों तरफ गोल गोल है, इट मींस आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए वो हायर पर्पज और आपकी लाइफ में वो गोल या वो टारगेट का होना, वो एम्बिशंस का होना बहुत जरूरी हो जाता है। हायर पर्पज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन अवर इंटेंशंस एंड अवर ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत जरूरी चीज है कि जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं और जो हमारी नीयत होती है किसी चीज को पाने की, जो इंटेंशन होती है, उसके पीछे की जो वजह है, यानी कि आपकी इंटेंशंस और आपकी ऑब्जेक्ट, यानी चीजों को पाने, जो जो चीजें आपको अचीव करनी है और जिस नीयत से आप उन्हें पाना चाहते हैं, ये दोनों की कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। आप सिंपल सी एक चीज बात करता हूँ मैं आपसे, आप अगर एक किसी इंसान को प्लान लगाने के लिए जाते हैं, मेरे सामने स्क्रीन पर मुझे अमन संगत जी दिख रहे हैं, और आपकी एक इंटेंशन ये है कि प्लान लगाने के लिए मैं अमन जी का गया और मेरे को सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि 3500 रुपए का माल मुझे इनको सप्लाई करना है, 3500 का माल मुझे बेचना, सिंपल सी बात है, या फिर ज्वाइनिंग मुझे लगानी है, और मुझे
इस इंसान का 2 साल बाद का या 1 साल बाद का, मुझे इसकी खुद की इनकम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा। यानी मेरा पर्पज सिर्फ इतना सा है कि मुझे मेरा प्रॉफिट निकालना है, मुझे इसके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। आप देख लीजिएगा, आपके बातचीत करने में, आपके कम्युनिकेशन में उतना कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। आप अपनी बातों में उतना कन्विक्शन लेकर के आ ही नहीं पाएंगे, आपके फॉलोअप में वो दम ही नहीं होगा, आप कभी वो सेल को कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपकी सेल यानी कि आपके ऑब्जेक्ट को अचीव करने में आपकी इंटेंशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर सही नियत से, अगर मैं सही नियत से अमन जी के पास में जाऊंगा और मैं ये सोचूंगा कि यार 1 साल के अंदर इस बच्चे की जो फैमिली कंडीशन है वो बहुत डाउन है, मुझे 1 साल के अंदर कम से कम इसको 50,000 रुपए की या 40,000 रुपए की इनकम पर पहुंचाना है, चाहे भले मैं बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मन ही मन में मैं सोच रहा हूँ और पॉजिटिव थॉट के साथ में मैं इस बच्चे को ज्वाइन कराना चाह रहा हूँ। आप देखिएगा मेरी बातों में वो जो समर्पण या फिर मेरी बातों में जो कहीं ना कहीं जो फीलिंग होगी, उन बातों में जो कन्विक्शन होगा, वो कहीं ना कहीं मेरी आंखों से वो चीज कन्वे होगी और ये उस चीज को समझ पाएंगे और डेफिनेटली सेल कन्वर्जन की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। इसलिए मैंने कई बार लोगों को बोला है कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आप जो सीट्स पढ़ते हैं, आपने बहुत सारा कंटेंट तो रेडी कर लिया, लेकिन आप उसको उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए जो कॉन्फिडेंस और जो नियत चाहिए होती है ना, सेल उसके दम पर आती है। सिर्फ इस बात से नहीं कि आपको इस बात का क्या जवाब देना, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे प्रोडक्ट महंगे हैं, या मेरे फैमिली से पूछना पड़ेगा, इन चीजों को याद कर लेने मात्र से आप सेल कन्वर्जन, आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर सकते। आपको सही इंटेंशंस के साथ में उन चीजों को काम करना होगा, देन डेफिनेटली आपकी बातों में कन्विक्शन आएगा, आपके रिजल्ट्स में वो ग्रोथ बढ़ने वाली होगी। जी हाँ, जो आज हम डे टू डे लाइफ के अंदर से रिलेट कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि अगर आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर होंगी, आप चीजों को अचीव करने में आपके अंदर इनर हैप्पीनेस बहुत बिल्ड रहती है, आप चीजों को बहुत खुशी खुशी अचीव, क्योंकि आपको पता है आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप सही चीज के उद्देश्य से पाने के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट अनदर पॉइंट वी हैव हियर, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। जो अचीवमेंट्स आप अपने लिए करते हैं और जो अचीवमेंट्स आप लोगों से करवाना चाहते हैं, इन दोनों केस के अंदर थॉट फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर किसी इंसान को बहुत बड़ा लाइक सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं तो वो तब तक नहीं बना सकते जब तक वो खुद नहीं सोचता। जो पहली चीज होती है थॉट का सिंपल सा गेम होता है कि अगर मान लीजिए मैं आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ, सिंपली मैं तब तक नहीं बना सकता जब तक कि आप मुझे अलाउ नहीं करते। इट मीन्स कि अगर इसको हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर इतनी सी लेकर के चलते हैं कि आज की मीटिंग से आप क्या सीख करके जाएंगे। हो सकता है आपने ये बुक पहले भी पढ़ी होगी, हो सकता है कि आज की इस मीटिंग में कुछ नई चीजें आपको ना भी मिले या फिर कुछ 1 या 2 4 5 नई चीजें आपको सीखने को मिले, बट डिफाइन ये करता है कि आप इस मीटिंग के अंदर किस इंटेंशन के साथ में बैठे हैं। और ये जो थॉट फैक्टर आपका जो कहीं ना कहीं आप अगर सुनने के लिए तैयार है तभी मैं आपको सुना सकता हूँ। एक सिंपल सी चीज है, आप अगर अपनी लाइफ के अंदर कुछ बदलाव लेकर के आने के लिए तैयार है तभी ये किताब आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकती है। तो एक सिंपल सी चीज होती है कि अगर आप दूसरे की जिंदगी में कुछ बदलाव या अचीवमेंट लेकर के आने वाले हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब वो इंसान खुद आपको अलाउ करेगा, परमिट करेगा। अगर आप मान लीजिए बॉडी बनवाना चाहते हैं किसी की, तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो इंसान खुद एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है, तब तक कि वो इंसान खुद अपनी हैबिट्स में वो चीजें बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं है। सेम चीज यहाँ है कि जब तक इंसान 10,000 रुपए महीने की इनकम कमाने के लिए तैयार नहीं है तो वो पॉसिबल ही नहीं कि आपके प्लान कितनी भी मेहनत कर ले कि आपके 10,000 की इनकम आ ही नहीं सकती जब तक कि आप खुद तैयार नहीं है। सेकेंडरी चीज, आप अपने अगर बात करें कि आपको अगर एक्चुअल में वो अचीवमेंट्स को हासिल करना है इन दैट पर्टिकुलर केस ऑफ अवर सॉल्व, तो आपको अगर अमीर बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, अमीरों की तरह सोचना होगा। यस, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरों की तरह पहले सोचना होगा, ये बहुत जरूरी चीज है। सेकेंडरी चीज जो यहाँ, आप अगर कुछ चीजों को अचीव करना चाहते हैं तो आपके जो एनिमल डिजायर्स होती हैं, एनिमल डिजायर्स इन द सेंस कि आपके काम करने के पीछे जो कई बार आपके लाइक जो ऐसे गोल्स होते हैं लाइक बेसिकली जो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि एक बैड हैबिट्स के लिए या उन चीजों के लिए जिनसे आपके कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स खत्म होती है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको काम करने के लिए वो कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर कभी नहीं आ सकती। तो आपके जो एनिमल डिजायर्स, बेसिकली एनिमल डिजायर्स यहाँ जो मतलब है वो ये चीज है कि जिससे ह्यूमैनिटी के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में फील नहीं होती है, आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग खत्म होती है, एक ईगोनेस क्रिएट होती है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस होने के बाद में भी आपको वो डाउन लेकर के आ सकती है। अगर आपने कोई अचीवमेंट किया, आपने कुछ पाया है, तो उस चीज के आपने पास में जो अचीवमेंट को करने के बाद में जो ईगो है, कहीं ना कहीं जो सेल्फिशनेस है, जो कहीं ना कहीं जो दूसरी जो रूट कॉज बनता है आपके जो कहीं ना कहीं थॉट के अंदर एक सेल्फिश नेचर निकल करके आता है या फिर एक ईगोनेस निकल करके आती है, ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग खत्म होती है, उसके बाद में जो थर्ड फैक्टर निकल करके आता है वो थॉट फैक्टर आपकी अचीवमेंट्स को डाउन लेकर के आ जाता है। जी हाँ, कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर आप उसी जगह फेलियर और सक्सेस जो आपकी होती है वो पूरी तरह से आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करती है। और एक इंसान ही होता है जो अपने
इस चीज को बदल करके आप अपने रिजल्ट्स को बदल सकते हैं, आप अपनी सोच को बदल करके आप अपने रिजल्ट्स को बदल सकते हैं। आप अपनी कॉन्स्टेंटली अगर सक्सेस के लड़ार्स को अचीव करना चाहते हैं, एक के बाद एक पायदान को आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपके अंदर कॉन्स्टेंटली उसी तरह की फीलिंग्स को आपको मेंटेन रखना होगा। इन द सीक्वेंस ऑफ अचीविंग अचीवमेंट्स, आपको अगर चीजों को हासिल करना है तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को उसी मायने में बदलना होगा, तभी जाकर के आप अपने रिजल्ट्स को आप अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, ये ऑलवेज आप एब्सेंट कि आपको अपने मॉनिटर करना है अपने थॉट्स को। आपके जो माइंड में ऑलरेडी आपको पता है ये सारी चीजें कि आपके पास में अनक्लीन थॉट्स एंड क्लीन थॉट्स दोनों तरह की चीज आती है। इट मींस कि कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो आपको ग्रोथ के एस्पेक्ट में पॉजिटिव होने वाले हैं, कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो आपके ग्रोथ के एस्पेक्ट में नेगेटिव होने वाले हैं। तो आपको उन अनक्लीन थॉट्स को मॉनिटर करना है, उनको बाहर निकालना है, और पॉजिटिव थॉट्स को आपको कहीं ना कहीं वैल्यू देनी है, जिससे आपकी रिपीटेटिवली वो 90% टाइम जो फ्रीक्वेंसी वो मैच होगी, और चीजों को आप अपने लाइक हो सकता है अचीवमेंट करने के बाद में, या वॉट एवर जो कुछ भी आपने चीज हासिल की है उसके बाद में जो ग्रेटिट्यूड का नजरिया है, ईगोनेस का नजरिया है, जो कुछ भी, या फिर दूसरों की लाइफ में जो आप वेल बीइंग या कुछ बदलाव लेना चाहते हैं, उससे उस इंसान के अचीवमेंट के करने के लिए पहले खुद को प्रिपेयर करना, उसके थॉट प्रोसेस को लेकर के आने के लिए पहले उसके माइंड को खुद को क्लीन करना पड़ेगा। यानी कि आप जो थॉट्स उसके पास में है ऑलरेडी, जो एक नेगेटिव थॉट्स का जो उसके पास में पुलंदर बना हुआ है, उसको उसे खत्म करना पड़ेगा। यस, अगला जो पॉइंट है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ये आप अपनी डे टू डे वर्किंग के अंदर अपनी नेटवर्किंग की लाइफ में बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। विजन्स एंड आइडियल्स, जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, जो कितनी बार, हजारों बार आपने एग्जांपल सुना होगा कि अगर आपकी गाड़ी के शीशे पर धूल लगी हुई है तो आप गाड़ी को बहुत तेज नहीं चला सकते। यस, यानी कि आपका विजन जितना क्लियर होगा आप उतनी रफ्तार से काम कर सकते हैं, आप उतनी एफर्ट्स के साथ में काम कर सकते हैं। और अगर आपका विजन उतना क्लियर नहीं है, इट मींस आपकी गाड़ी के शीशे पर धूल लगी हुई है, आपके पास में विजन उतना क्लियर नहीं है, आपका फेथ नहीं है, आपका सिस्टम पर उतना भरोसा नहीं है, आपको पता नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उस जोन के अंदर आप बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आप अपने उस विजन को अचीव करने में उतनी मेहनत नहीं कर सकते। आपको डे टू डे वर्किंग करने में इतना मजा नहीं आएगा। आप जिस जगह पर 10 से 15 प्लान डेली के लगा सकते हैं, आप 2 या 3 प्लान लगा करके सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि आपका विजन उतना क्लियर नहीं है। आप सिर्फ शॉर्ट टेम्पर होकर के या फिर प्लान की बात मान करके सिर्फ उतने मात्र से काम कर रहे हैं, या फिर रिटेल प्रॉफिट को देख करके आप उतना सा काम कर रहे हैं। लेकिन आपका विजन अगर बहुत क्लियर है तो आप डे टू डे जितना पॉसिबल हो सकता है, आपको जानने वाला आपसे बेहतर कोई और नहीं होता। आपके प्लान को यह बात नहीं पता कि आप दिन में 5 या 6 या 8 घंटे काम करने के लिए निकाल सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है कि यार मेरे पास में इतना समय है कि मैं 10 घंटे भी डेली का काम कर सकता हूँ। तो यार द ओनली पर्सन जो आप ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसको बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरे पास में कितना समय और मैं कितना समय दे सकता हूँ। तो आपके पास में अगर वो विजन है, आपका जो 100% जो इनपुट जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो तभी पॉसिबल है जब आपका विजन बहुत क्लियर है। और अगर वो विजन क्लियर नहीं है तो आपका जो 100% इनपुट है वो कभी जाएगा नहीं, आपसे इनपुट डलवाने की हमेशा कोशिश करते रहनी पड़ती है। तो आपका विजन हमेशा क्लियर होनी चाहिए। सेकेंडरी चीज जो यहाँ पे लिखा गया आइडियल्स, यानी कि जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं। सिंपली अगर हम बात करते हैं, आज अगर हम दार्जिलिंग के अंदर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर हम कामयाब होना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री के हमें आइडियल लोगों को पकड़ना पड़ेगा। आइडियल लोग कौन है? जिन्होंने यहाँ पर कभी सक्सेस हासिल किया। अगर हम बात करते हैं, आज हमारी जेनोलॉजी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस हैं, जो कोई लाख रुपए कमा रही, कोई 2 लाख रुपए कमा रही, कोई ज्यादा कमा रही, कोई कमा रही, एटलीस्ट वो सक्सेसफुल है। यस, तो आपको अगर खुद को सक्सेसफुल होना है तो सिंपल सी चीज क्या है कि आपको अपने आइडियल को फॉलो करना है। जो जिस इंसान ने जिन परिस्थितियों से वो गुजरा है, उनकी जितनी जूम मीटिंग्स होती है, उनसे जितना सीखने को आपको मिल सकता है, उनकी जो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, जिस तरीके से भी आपको उनसे सीखने को मिल सकता है, जिनको आप अपने आइडियल मानते हैं, तो आप डेफिनेटली आप उनसे कहीं ना कहीं अपनी जो जर्नी है उसमें बहुत सारा समय बचा सकते हैं, और आप अपनी सक्सेस को बहुत जल्दी आप हासिल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अपने विजन को, और उस विजन के अंदर जो चीज आपको हासिल करनी है, जो आपका विजन जो रिलेट करता है उस पर्टिकुलर फील्ड से, आप अपने आइडियल को कनेक्ट कीजिए। सिंपल है। तो यानी कि आप उस आइडियल के जो बनाया गया पाथ है, आप उस पाथ पर अगर चलेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी गेन कर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने आइडियल की 100% चीजों को, आपको हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें जो कुछ बेहतर कर सकते हैं उनसे तो आप करने की कोशिश कीजिए। आपको 2 चीजें अगर आपको कहीं और दूसरे प्लान से सीखने को मिलती है, आप उन्हें भी इम्प्लीमेंट कीजिए। इट डजंट मैटर कि आप 100% उन्हीं की कॉपी बने, आपको जहां से अच्छा सीखने को मिलता है वो सीखिए, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से ये सारी चीजें जरूर सीखिए कि यार ये भी वही बंदा है जो इतने सिंपल बैकग्राउंड से आया था, इसके भी घर में लोन था, इसके भी घर में दिक्कतें थी, मेरे भी घर में दिक्कत है। आप रिलेट कर पाते हैं, अपना विजन मैच कर पाते हैं। आज ये खुद का घर बना चुका है, आज इसकी खुद की गाड़ी आ चुकी है, आज ये लाखों रुपए महीने का कमाता है। इसने क्या क्या काम किया, किस किस परिस्थितियों से गुजरा, तो मेरे सामने भी ये परिस्थितियां हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूँ। तो आइडियल पर्सन से रिलेट करने ले मात्र से आपके विजन में क्लैरिटी आती है, आपको कहीं ना कहीं काम करने में एफिशिएंसी बढ़ती है। जी हाँ,
तो ड्रीमर शेप द वर्ल्ड, ऑब्वियसली बात है कि आप अगर सपने देखते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, आप अपने आसपास में अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास सोसाइटी के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए आप वेलबींग होकर के आप काम करते हैं, जिससे सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा पाता है। जी हाँ, कीप योर विजन अलाइव, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आपको अपने विजन को जिंदा रखना है, सो दैट आपको काम करने में मजा आएगा। हर एक इंसान जब कहीं ना कहीं बुक में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर लिए गए हैं, जो मैं समराइज में आपको कुछ चीजें लगाई गई है कि जिस तरह से अगर बात किया जाए पर्पज कहीं ना कहीं, जो विजन कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने फ्रीडम का देखा, उसी तरीके से उस चीज को करने के लिए जो उन्होंने हर चीज को कहीं ना कहीं, जो भी चैलेंजेस उनके सामने आए, उन चैलेंजेस को ना देखते हुए कहीं ना कहीं उन चीजों को अचीव किया था। सिंपली थिंग इज हियर कि आपके सामने जो सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशंस आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी डिफाइन नहीं करेंगी, वो आपके रियल कैरेक्टर को सामने लेकर के आएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा उन विपरीत परिस्थितियों में भी वही काम करते रहना, अपने विजन को हमेशा जिंदा रख करके जो आपको अचीव करना है। Yes, your vision and ideal are the most precious thing you have. Simply, अब serenity, the most and last important thing we have here. Serenity का मतलब होता है मन की शांति। बोले सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम आप ये मोक्ष मोक्ष की बात है, ये मोक्ष की बात नहीं है, ये मन की शांति। मन की शांति से जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप अपने आप को प्रैक्टिस करके, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करके अपने आप को एक ऐसे जोन में पहुंचा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं एक चीज जो होती है जिस तरह से कि इम्यूनिटी बिल्ड करना। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जैसे एक टाइम था जिस टाइम पर कहीं ना कहीं जो पोलियो की दवाई जो आज की तारीख में पिलाते हैं फैमिलीज में, जो पोलियो क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि एक टाइम पर पोलियो बहुत बड़ी महामारी थी। पोलियो से इतने लोगों की डेथ हुई थी, इतने बच्चों की डेथ हुई थी जिसका कोई अंदाजा तक नहीं है। तो आज पोलियो बहुत मतलब ना के बराबर देखने को भी नहीं मिलता, सिंपल सी बात। और उसी जगह पर पोलियो का पाकिस्तान में आज भी है कहीं ना कहीं ये। तो उसी तरह से अगर बात करें, अगर जुकाम का एग्जाम्पल है, जुकाम भी एक तरीके का वायरस है, कोरोना भी एक तरीके का वायरस है। जब जुकाम हमें होता है तो हम 2 या 3 या 4 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। अगर आप टैबलेट ना भी लेंगे 2-4-5 दिन में आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोरोना जब लोगों को हुआ तो क्या हम ठीक हुए? अचानक से ठीक हुए? नहीं। लेकिन आज अगर हम बात करें, जब आपने 2 वैक्सीन लगवा ली है और उसके बाद में अगर आप बूस्टर डोज भी लगवा लेते हैं और आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी है, उसके बाद में अगर आपको कोरोना होता है, क्योंकि कोरोना एक सिंपल वायरस है, वायरस कभी खत्म नहीं होता, इंसान मजबूत हो जाता है। सिंपल सी बात होती है, आज तक जितनी भी बीमारियां हुई ना, वो वायरस कभी खत्म नहीं हुए। वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इंसान की बॉडी इतनी मजबूत बन जाती है, इम्यून हो जाती है कि उनको झेलने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो अगर बात करें आज कोरोना भी आज हमें हो रहा होगा, हमें पता भी नहीं चल रहा होगा अगर हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है। तो सिंपली थिंग इज यार, मन की शांति, यानी कि आप अपने सेरेनिटी वाले जोन में पहुंच करके आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे साथ में यानी कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको सक्सेस में बहुत ज्यादा ओवर चीयर नहीं करना, यानी कि आप चीजों को लेकर के इतना ओवर चीयर करते हैं। आपको अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, आपको अगर उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपके आसपास में अगर 4 लोगों ने बहुत अच्छा अचीव कर लिया, आपको कंपेयर नहीं करना। आपको हर जगह पर एक सिंपल जोन में यानी उस तरह से रहना है कि यानी कहते हैं ना, सुख में भी खुश रहना है, दुख में भी खुश रहना है। वो जो हालत होती है, सिंपल सी बात है, जो मन की एक, तो अगर आप इस जोन में अगर आप पहुंचते हैं, यानी कि आप अगर हमारी डे टू डे वर्किंग से आप इसे रिलेट करने की कोशिश करें, हमारे अगर नेटवर्किंग की लाइफ से अगर आप रिलेट करने की कोशिश करें, तो इस जोन के अंदर एक चीज ये होती है कि आपकी जो डे टू डे वाली जो लाइफ होती है ना, डे टू डे जो वर्किंग होती है, वो कभी इफेक्ट नहीं होती है। आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि यार आज काम करने के लिए गया, 10 फॉलो करने की कोशिश की, एक भी फॉलो अरेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल मैं दोबारा ट्राई करूंगा। उसी जगह आपने कभी अच्छे फॉलोअप नहीं आया, अच्छी सेल्स क्रिएट की, आपको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले दिन पर फोकस करना है कि कल मुझे और काम करना है, उससे ज्यादा बड़ा टारगेट आपको लेना है। तो आपको एक ऐसे जोन के अंदर पहुंचना जहां पर पॉजिटिव यानी आपके फेवर में जो सिचुएशन है या फिर आपके अगेंस्ट में जो सिचुएशन है, दोनों ही सिचुएशंस में आपको सेम बिहेव करना है, सो दैट आपकी जो सक्सेस की जो, क्योंकि सक्सेस एक दिन का गेम नहीं है, एक लंबी जर्नी है। और इस लंबी जर्नी में बने रहने के लिए आपका उसी नजरिए का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आप ओवरनाइट 1 या 2 या 4 महीने के अंदर आप रातों रात इतनी अच्छी इनकम पर नहीं पहुंच जाएंगे। आपको 2, 4, 5, 7 साल लगेंगे एक बहुत अच्छे लेवल पर स्टेब्लिश होने के लिए। तो आप जब 8-10 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचना चाहते हो, तो उस चीज के लिए एक ऐसे जोन को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा टाइम आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो अप डाउन वाली जो जर्नी होती है, हमेशा बोलते हैं कि यार वो रोड, कोई भी रोड ऐसा देखा ही नहीं होगा अपने आसपास में जिसके ऊपर कभी ब्रेकर ना हो, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो ऐसा कोई भी हाईवे या कोई भी ऐसा रोड है जिसके ऊपर ब्रेकर नहीं है। आपकी लाइफ भी उसी तरीके से, आपने कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा कि यार मुझे ऐसे ग्रोथ मिलती चली जाएगी। कई बार ऐसे ऊपर नीचे होंगे, कई बार कुछ टीम के लोग छोड़ेंगे, कई बार टीम के लोग ज्वाइन होंगे, कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, बहुत कुछ। कई बार आपने मीटिंग अरेंज करने का सोचा, संडे की मीटिंग में एक भी गेस्ट नहीं आएगा। कई बार आपने सोचा कि 2 गेस्ट आने थे, 5 गेस्ट आ गया, 10 गेस्ट आ गए। यस, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें लाइफ में होती रहती है। उन अनएक्सपेक्टेड चीजों के अंदर भी आप अपनी काम को, अपनी वर्किंग को इफेक्ट नहीं करते हैं, आपकी जो विचारधारा है वो उसी तरीके से बनी रहती है। तो डेफिनेटली आप चीजों को
लंबे जर्नी के लिए अपने विजन के साथ में अटैच करके काम करने के लिए तैयार रहता है। तो दिस इज द जोन ऑफ सेरेनिटी, जिसको हम बोलते हैं मन की शांति, कि आप एक ऐसे सिचुएशन में जहां परिस्थितियां आपके फेवर में हो चाहे अगेंस्ट हो, आपको बिल्कुल भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा काम करना है, आपको अपने पर्पज से उसे कनेक्ट रखना है। जी हाँ, द पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम यू कंट्रोलिंग योर थॉट्स। हमेशा एक बात, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, जो कि प्रैक्टिस का गेम है। सिंपल सी बात है कि आप अगर जिस जोन में रहेंगे, जिस तरह से आप चीजों को क्रिएट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होता चला जाता है। एनीबडी कैन कंट्रोल हिज थॉट्स, और हर एक इंसान इस थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। और जो डे टू डे कई बार जो सोचने के लिए कभी नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो जोन होता है, हैरेसमेंट जो होती है, इंसान उन सारी चीजों से फ्री हो सकता है इस जोन के अंदर पहुंच करके। तो दिस इज द शॉर्ट थिंग, जो मैं अगर इसको ओवरऑल समराइज करने की अगर कोशिश करूं, तो मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूं कि आज की बुक समरी से जो हमने चीजों को सीखने की कोशिश की है, सिंपल, हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड में थॉट्स के सीड लगते हैं, विचारों के बीज लगते हैं। वो विचारों के जो बीज हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और वो नेगेटिव भी होते हैं। वी आर द गार्डनर, यानी कि हमारा जो माइंड है, जो गार्डन है, जो बगीचा है, उसके अंदर माली है हम। और हमें ये डिसाइड करना है कि हमें खरपतवार, यानी कि जो नेगेटिव बीज है, लोग तरह से खरपतवार का काम कर रहे हैं, यस, जो फसल को यानी कि पॉजिटिव सीड्स को बढ़ने में कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, तो हमें उनको खत्म करना है, हमें उनको काटना है। यस, जो हम डे टू डे प्रैक्टिस करके उस चीज को कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि हमारे माइंड के अंदर 60 से 90 हजार थॉट्स डेली बेसिस के अंदर आते हैं, और में 90% जो थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिवली होते हैं, वो उन्हीं थॉट्स के होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे तो 90% वही रिपीट होंगे, और पॉजिटिव थॉट्स को अगर आप क्लीन रखेंगे बेसिकली अपने माइंड को, तो आपके पॉजिटिव थॉट्स ही रिपीट होने वाले हैं। अगर हम आगे बात करें इस चीज को, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको से काम करते करते डे टू डे वर्किंग के अंदर आपको अपने सिचुएशंस को ब्लेम नहीं करना है, आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम ना करके आपको अपने वर्क के हिसाब से सिचुएशंस को बदलना है। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट, आपको अपने पर्पस से कनेक्ट रखना है, आपको बैटरी की तरह काम नहीं करना, आपको चार्जर की तरह काम करना है। बैटरी को डेली चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन की कमी होती है। आपको चार्जर की तरह काम करना है। आपके 4 लोगों की अगर टीम है, तो यू आर द पर्सन, यू आर द पावर हाउस ऑफ टीम। आप अपनी टीम के बिजली घर का काम करते हैं, पावर हाउस का काम करते हैं, आपसे इलेक्ट्रिसिटी नीचे तक पहुंचती है। अगर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो उत्साह नहीं है, तो आप कभी भी लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। आपका पर्पस इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके जोन में, आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोग रहते हैं, वो खुद अपना पर्पस तैयार कर रहे हैं। यस, तो पर्पस से कनेक्ट रखिए। उसके बाद आपके पास में क्लियर विजन होना चाहिए। आइडियल पर्सन को आपको फॉलो करना है, जिस जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाह रहे हो। बेस्ट बात है, आप अगर 1 लाख रुपए की इनकम पहुंचना चाहते हैं, तो 1 लाख वाले प्लान को फॉलो कर लो। 50,000 रुपए पहले पहुंचना है तो 50,000 वाले प्लान को फॉलो कर लो। कोई प्रोडक्ट बेचना आप चाहते हैं, जो अपनी प्लान में आपको लगता है कि जिम रेंज में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको आप फॉलो कर लो। तो जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, आप अपने आइडियल को फॉलो कीजिए। यस, और कुछ चीजें आपको और जगह से भी सीखने को मिले, उनको भी आप सीख लिए। और इन सारे जोन से काम करते 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 अपने थॉट्स को इतना कंट्रोल लेकर के आ जाइए कि आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशंस अगेंस्ट है या फेवर है। यानी इट मींस आपकी बॉडी, यानी आपके थॉट्स इतने इम्यून हो जाने चाहिए, आप इतने इम्यून हो जाने चाहिए कि आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आज जैसा सोचा नहीं था वैसा हो गया, मतलब कुछ अच्छा हो गया बुरा, डजंट मैटर, आपकी वर्किंग अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द शॉर्ट थिंग जो मैंने आज की बुक समरी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बुक का जो टाइटल था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एज ए मैन थिंक, जो कि जेम्स एलन की बुक है, जो बहुत अच्छी बुक है, जिसको हम एक तरह से फाउंडेशन, जो कि थॉट प्रोसेस के ऊपर जो बुक है, ये एक तरह से फाउंडेशन सेल्फ हेल्प बुक के अंदर कैटेगरी के अंदर आती है, जिससे शुरुआत जो होती है हर चीज की वो विचारों से होती है। यस, सो होपफुली आज की इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर कुछ सीखने को मिला तो मैं आप लोगों के ओपिनियन चैट बॉक्स में जरूर जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू। थैंक यू पवन जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना इतना कंटेंट, क्योंकि आपकी जो बोलने की स्पीड है, मुझे ऐसा लगता है कोई उसे मैच नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी चीज लगती है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव नोट में बोल रहा हूँ कि, और मैं ये देख रहा था स्पीड के साथ भी आपके शब्द जो है, एक एक शब्द नपा तुला सधा हुआ शब्द आप बोलते हैं। तो ये आपकी प्रशंसा है, और ये मैं पहले भी नोट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ये था, मैंने कहा आज मैं पूरा करूंगा। हालांकि मुझे बीच में 10 मिनट का उठना पड़ गया, लेकिन मैं आज आपका ये सेशन दोबारा से लाइव करके मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 10 मिनट के लिए बीच में जाना पड़ा था। खैर, बाकी मैं चैट बॉक्स में चाहूंगा सब लोग अपना फीडबैक दें। ज्यादातर लोग बता रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, बुक समरी की सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे कि पवन जी ने बताया, बुक समरी वही बता सकता है जिसने उस बुक को पढ़ा है, बल्कि जिसे हिंदी में बोलते हैं आत्मसात किया है। ठीक है, तो मतलब पवन जी की जो स्पीड थी, उससे मुझे समझ में आ रहा था कि इन्होंने इस बुक को पढ़ा नहीं है, इन्होंने इस बुक को जो है पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। तो और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जो भी स्पीकर यहाँ आते हैं, उनमें जब मैं कई बार बोलता हूँ टाइम की बाउंडेशन है, तो पवन जी ने बिल्कुल एक लिमिटेड टाइम में जो टाइम दिया हुआ था, डॉट, वो मैं जैसे अंजनी सर के लिए बोलता हूँ ये शब्द
कि वो गुरु भाई वाली बात है कि देखो ये बनिया हूं और ये 5 मिनट फिर भी बचा दिए हैं। तो पवन जी ने आज वही काम किया है, तो इस बात के लिए उनकी स्पेशल प्रशंसा और है। और चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स पूरा बढ़ चुका है। सुपर वंडरफुल सेशन, ठीक है, सुपर सेशन सर। तो मुझे कुछ ज्यादा इसमें कहने की, फीडबैक की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये बुक का सेशन था तो इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी तरह के क्वेश्चंस भी नहीं है। तो थैंक यू पवन जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों कल फिर मिलते हैं 9 बजे के सेशन में, ठीक है। वंस अगेन मैं सभी की तरफ से पवन चौधरी जी को स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना शानदार सेशन लिया। थैंक यू पवन जी, थैंक यू वेरी मच।